हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सबरीना फ्रॉम लर्न इंग्लिश विद सबरीना। आज हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे जो मोस्टली आपके बोर्ड एग्जाम्स में रिपीटेड हुए हैं। ओके अगर आप रेगुलरली 10 से 15 ईडियम्स फ्रेजेस देखते हो तो आपको एग्जाम्स में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इस वीडियो में 200 ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कलेक्ट किया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, साथ में हम इसकी हिंदी मीनिंग भी देखते जाएंगे। नेक्स्ट फर्स्ट है आपका अ बोन ऑफ कनेक्शन, जिसका मतलब है अ रीजन फॉर डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा, यानी झगड़े की जड़। सेकंड है एट अ स्टेज, दैट मीन्स विदाउट अ ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के। ब्रेक मतलब रुकना होता है। थर्ड है अ फूल्स पैराडाइज, दैट मीन्स अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन फॉल्स होप, यानी एक ऐसी आपकी खुशी जो कि आपकी छूटी आशा पर आधारित हो। नेक्स्ट है आपका फोर्थ अलायंस शेयर। अलायंस शेयर का मतलब है अ मेजर शेयर, मतलब एक बड़ा भाग। नेक्स्ट है एट रैंडम, जिसका मतलब है विदाउट एनी एम, बिना किसी उद्देश्य के। सिक्स है अ ब्लैक शीप। अ ब्लैक शीप का मतलब होता है अ स्काउंड्रल, मतलब बदमाश। सेवन्थ है आपका होल्ड गुड, दैट मीन्स होपफुल, यानी आशावाद। नेक्स्ट है आपका पुल अ फास्ट वन, दैट मीन्स टू डिसीव। डिसीव मतलब धोखा देना। टू पिक होल्स, टू पिक होल्स का मतलब टू क्रिटिसाइज समवन, दैट मीन्स किसी की निंदा करना। थ्रू थिक एंड थिन, इन गुड एंड बैड टाइम्स। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब है अच्छे और बुरे समयों में। नेक्स्ट है आपका टू सिट ऑन द फेंस, दैट मीन्स हाल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, दैट मीन्स दो विचारों, दो ओपिनियंस के बीच में आप कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होना, डायलेमा की सिचुएशन होना। इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए आपके सामने दो विचार है और आप समझ नहीं पा रहे हो, या कोई दो ऐसी परिस्थिति है, दो कोई ऐसी वस्तु है जिसमें आप फंसे हुए हो, आप डिसाइड निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि आप किस तरफ जाओ। नेक्स्ट है आपका ट्वेल्थ स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री का मतलब होता है विदाउट सफरिंग पनिशमेंट और इंजरी, यानी विदाउट, यानी अगर मान लो कोई आपको पनिशमेंट या इंजरी हो रही है वो विदाउट सफरिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोर्ट में अगर किसी को पनिशमेंट देना होता है तो ऐसे होता है ना कि उसको ऐसी तरह से मृत्यु दी जाए जिसमें उसे कम से कम उसे कष्ट हो। नेक्स्ट है आपका द गिफ्ट ऑफ द गैप, जिसका मतलब है टू हैव टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यानी आपके अंदर अच्छा वक्ता का गुण होना। नेक्स्ट है टू डाई इन हार्नेस, मतलब कार्य करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना। टू लुक डाउन अपॉन, दैट मीन्स रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट। नेक्स्ट है आपका टू कॉल नेम्स, दैट मीन्स टू अब्यूज, मतलब गाली देना। टेक द फ्लोर, दैट मीन्स मेक अ स्पीच, यानी स्पीच तैयार करना। नेक्स्ट है आपका टू ईट हम्बल पाई, दैट मीन्स टू अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मतलब क्षमा करना। नेक्स्ट है जोंक आउट। जोंक आउट का मतलब टू फॉल asleep promptly. नेक्स्ट है व्हील एंड वो, दैट मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब संपन्नता एंड एडवर्सिटी मतलब विपरीत परिस्थिति। नेक्स्ट है आपका एक्स रेटेड, दैट मीन्स नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए सुटेबल ना होना। योक अराउंड समवन नेक्स्ट, दैट मीन्स अ बर्डन। नेक्स्ट है आपका वाइसी वर्सा, मतलब अ रिवर्स इन पोजीशन, यानी पोजीशन में रिवर्स, यानी उल्टा। रिवर्स मतलब उल्टा होता है, विपरीत। नेक्स्ट है आपका अंडर कैनवास। अंडर कैनवास का मतलब इन अ टेंट। टेंट आपने स्काउट गाइड में टेंट देखा होगा, उसी को ये कह रहा है। नेक्स्ट है आपका वेज आउट। वेज आउट का मतलब टू स्टॉप वर्किंग हार्ड, यानी कठिन परिश्रम रोक देना। नेक्स्ट है 26 आपका ह्यूमन सर्विस, मतलब फ्री जनरस हेल्प। नेक्स्ट है आपका 27 स्पीक एंड स्पैन, दैट मीन्स विजडम एंड फोरसाइट। फोरसाइट मतलब दूरदर्शिता। नेक्स्ट है रैंक एंड फाइल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब है कॉमन मैन, सामान्य व्यक्ति, आम व्यक्ति, आम इंसान। नेक्स्ट है 29 टू फाइट टू थंड नेल, दैट मीन्स विथ ऑल देयर माइट, यानी अपनी सारी शक्ति लगा देना। इंस एंड आउट। नेक्स्ट आपका है इंस एंड आउट, जिसका मतलब है फुल डिटेल्स। नेक्स्ट है कीप एट बे, मतलब कीप एट अ डिस्टेंस, यानी दूरी बनाए रखना। नेक्स्ट है मेक बोथ एंड्स मीट, लिव विद इन मीन्स। नेक्स्ट है आपका पे लिप सर्विस, मतलब प्रिटेंड टू रिगार्ड। नेक्स्ट है क्वांटम लीप। क्वांटम लीप का मतलब है बिग एडवांसमेंट। नेक्स्ट है आपका मुल ओवर। मुल ओवर मतलब टू डिले अ डिसीजन, किसी डिसीजन को डिले करना। डिले करना मतलब और पोस्टपोन करना। नेक्स्ट है आपका इन लीव ऑफ, इन प्ले, जिसका मतलब है इन प्लेस ऑफ, मतलब के स्थान पर। इन अ फिक्स मतलब इन अ डायलेमा। डायलेमा मतलब कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन, आप निर्णय ना ले पाओ और आप कंफ्यूज रहो, डायलेमा मतलब कंफ्यूज। नेक्स्ट है आपका इन अ नटशेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है इसके। इन अ सिंपल एंड ब्रीफ मैनर, मतलब संक्षेप में। नेक्स्ट है बाई डिंट ऑफ, मतलब बाई फोर्स ऑफ, मतलब पूरी ताकत लगा के। नेक्स्ट है आपका फेयर एंड स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। गेट द बेटर ऑफ मतलब एडवांटेज ओवर। नेक्स्ट है आपका बाई फिट्स एंड स्टार्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब है रेगुलरली, मतलब अनिश्चित। अ स्ट्रॉन्ग ऑन टी कप, मतलब मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग, यानी किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना। नेक्स्ट है आपका अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी जिसकी आपको आशा। नेक्स्ट है आपका ऑल एंड सनड्राई, जिसका मतलब है एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट है आपका एट द 11th आवर, जिसका मतलब है एट द लास्ट मोमेंट, मतलब अंतिम क्षण में। नेक्स्ट है आपका एट सिक्सेस एंड सेवेंस, मतलब इन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब क्रम में नहीं होना, कोई चीज़ जो है क्रम में नहीं होना। क्रम में नहीं होने का मतलब ये है, जैसे मतलब कि अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो क्रम में होना। जैसे आप पहले आप किसी चीज़ का निबंध लिखते हो तो पहले आप उसकी हेडिंग देते हो, फिर सब हेडिंग देते हो, और उसे क्रम में ना होना। ठीक है, आप समझ गए होगे। और नेक्स्ट है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अ रेड लेटर डे, मतलब एन इंपॉर्टेंट डे, यानी महत्वपूर्ण दिन। अ वाइल्ड गूस चास, मतलब निरर्थक प्रयास। अनप्रॉफिटेबल, मतलब जो, मतलब जिससे फायदा ना हो, यानी वही निरर्थक प्रयास, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एट सी मतलब पजल, पजल मतलब पहेली।
नेक्स्ट है आपका अ मैन ऑफ लेटर मतलब स्कॉलर विद्वान। एट लार्ज का मतलब है एब्सकॉन्ड। नेक्स्ट है अ स्नेक इन द ग्रास इंपॉर्टेंट है। अ हिडन एनिमी छुपा हुआ दुश्मन। अ फिगर इन माई कप मतलब एन अचीवमेंट एक उपलब्धि। ऑल इन ऑल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अ हार्ड नट टू क्रैक दैट मीन्स अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है, यानी प्रॉब्लम तो है ऊपर से वो और डिफिकल्ट भी है। एट आर्म्स लेंथ मतलब एट अ डिस्टेंस एक दूरी पर। नेक्स्ट है आपका अ बेड ऑफ रोजेस, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसका मतलब है कंफर्ट यानी इजी, कोई भी चीज़ इजी वे में हो और कंफर्ट जोन में हो। नेक्स्ट है बरी द हैचेस, बरी द हैचेट का मतलब है टू मेक पीस, शांति बनाना। बैग एंड बैगेजेस मतलब बोरिया बिस्तर समेत, कहते हैं ना कि बोरिया बिस्तर समेत चले जाओ विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट है आपका बाई हुक और क्रूक्स मतलब बाई एनी मीन्स ब्रिंग टू लुक। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग टू लुक का मतलब टू पनिश, दंड देना। नेक्स्ट है हॉर्नेस, नेस्ट का मतलब होता है ततैया का घोंसला यानी एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। प्लेजेंट का मतलब होता है सुखदाई, अनप्लेजेंट मतलब ऐसी सिचुएशन जो आपको समझ में नहीं आए कि क्या करें, आपको ना ठीक लगे, ठीक है। बीट अबाउट, नेक्स्ट है बीट अबाउट द बुश मतलब डज नॉट टॉक स्पेशली मतलब घुमा फिरा के बातें करना। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस एक कमजोर व्यक्ति। तो कहाँ हम लोग बीट अबाउट द मैन ऑफ नो सब्सटेंस। नेक्स्ट है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है रेगुलरली मतलब अनिश्चित, ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब होता है इनसिंसियर टीयर्स मतलब दिखावे के आंसू, दिखावा प्रेटेंड करना, दिखावा करना। ब्लू ब्लड मतलब हैविंग अ हाई सोशल क्लास मतलब अच्छे घराने से होना, रॉयल फैमिली से होना, बड़ी क्लास यानी उच्च जाति का। नेक्स्ट है डू वंस बीट मतलब टू शेयर अ टास्क यानी किसी टास्क मतलब होता है, टास्क मतलब एक वर्क, एक मतलब कि काम को शेयर करना। नेक्स्ट है चाइल्ड्स प्ले मतलब एन ईजी वर्ड, कोई आसान कार्य। नेक्स्ट है अ नैरो स्केप मतलब अ सक्सेसफुल फ्लाइट फ्रॉम और अवॉइडेंस ऑफ डेंजर और ट्रबल यानी किसी डेंजर या ट्रबल की परिस्थिति से वहाँ से बचकर निकल जाना। बोले देखिए अ नैरो स्केप का मतलब है बचकर निकलना। फाटल टू, नेक्स्ट है फाटल टू मतलब डेंजर घातक यानी जिससे आपकी मृत्यु भी हो सके। नेक्स्ट है आपका ए डैगर स्ट्रॉन्ग मतलब होता है बीइंग बीटरली हॉस्टाइल मतलब कट्टर दुश्मनी, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट है आपका बॉसम फ्रेंड मतलब घनिष्ठ मित्र। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर मतलब जीविका यानी आपकी जीविका पार्जन यानी जिससे आप अपनी जीविका चला रहे हो या आपका जो व्यवसाय है। कम टू लाइट मतलब प्रकाश में लाना। हिडन फैक्ट्स और न्यू इन्फॉर्मेशन बिकम नोन। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस टू डू और से समथिंग टू मेक पीपल फील रिलैक्स स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। मान लीजिए दो लोगों के बीच में, दो मित्र के या किसी के बीच में बात बंद है तो कुछ ऐसा कहा या किया जिससे आपकी बातें स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट है एट लार्ज मतलब समवन और समथिंग दैट इज फ्री यानी कि जो चीज़ फ्री हो, आज़ाद हो कुछ करने से या कुछ कहने से। ड्रॉप इन द ओशन मतलब ऊँट के मुंह में जीरा। अ वेरी स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट अमाउंट यानी कि कोई भी चीज़ में मान लो कि आपको बहुत प्यास लगी है और आपको एक गिलास की जगह पता चला एक घोट पानी पीने को मिला तो क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा। कि थंडकिन मतलब क्लोज रिलेटिव्स, ये जगह जगह मिसप्रिंट हो गया है, क्लोज रिलेटिव्स है होगा यहाँ पे आपके नज़दीकी रिश्तेदार। फॉर गुड का मतलब होता है फॉर एवर, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है ह्यू एंड क्राई मतलब अलाउड पब्लिक आउट क्राई, आउट है, आउट नहीं है, O U T आउट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आउट एंड आउट यानी कंप्लीटली पूरी तरह से। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मतलब उसके किसी भी चीज़ के मेरिट और डिमेरिट यानी उसके गुण अवगुण, यानी लाभ भी होता है किसी चीज़ से, नुकसान भी, जरूरी नहीं है कि सब पूरा फायदा की ही बात हो। निप इन द मट मतलब निप, नेक्स्ट है निप इन द बड यानी आरंभ में ही, शुरुआती दौर में ही किसी चीज़ को आगे बढ़ने से रोक देना ताकि आगे जाके और बुरा ना हो। टू स्टॉप प्रॉब्लम और नेगेटिव सिचुएशन अर्ली बिफोर इट्स, ये इट्स होगा, ITG नहीं है, इट्स है ये, इट्स गेट्स वर्स। नेक्स्ट है आपका 86 हर्क्यूलिन टास्क मतलब अ वेरी डिफिकल्ट यानी बहुत कठिन कार्य। हैंड इन ग्लो विथ वर्किंग इन अ वेरी क्लोज कोऑपरेशन और बीइंग इन अ सेक्रेट पार्टनरशिप यानी बड़े ही मतलब कोई काम हो रहा है उस काम में आपका बहुत मतलब घनिष्ठ आपका साझेदार है जिस पे आप भरोसा कर रहे हो और काम बड़े अच्छे से होता है। तभी ना मान लो कि आप कोई काम कर रहे हो तो आप ऐसे व्यक्ति को रखो जो भरोसेमंद हो और काम को बड़े सकुशल तरीके से संपन्न करे, ये है कहने का मतलब हैंड इन ग्लो विथ। नेक्स्ट है आपका 88 इन अ फिक्स टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट टू एंड फ्रो मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। टू मूव रिपीटेडली बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे इधर उधर आना जाना। रीड बिटवीन, नेक्स्ट है आपका रीड बिटवीन द लाइन्स टू फाइंड हिडन और डीपर मीनिंग यानी अगर कोई लाइन लिखी है उसकी मतलब आप शब्द ऊपर से पढ़ रहे हो, कहानी ऊपर से पढ़े, वो उसकी गहराई में जाना, आखिर कहना क्या चाह रहा है, उसकी डीप मीनिंग में जाना, ठीक है, उसी को कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट है टू ट्रम्प अप रीड बिटवीन लाइन्स, ये भी देख लो ना कि जैसे आपकी उस क्लासेस में जो पोएम वगैरह है, पोएम पढ़ रहे हो समझ रहे हो, कई बार हो सकता है कि एक एलेगरी की तरह पोएम होती है या कोई कहानी वो एलेगरी की तरह होती है, ऊपर से कुछ और कहा जा रहा है, नीचे उसकी एक गहरी एक समझ है, एक मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है टू ट्रम्प अप मतलब टू इवेंट और फैब्रिकेट समथिंग फॉल्स यानी कुछ ऐसा चीज़ करना जो कि गलत हो, जैसे कोई अफवाह उड़ाना जो कि सही मतलब सही तथ्यों पे आधारित ना हो। अप टू डेट मतलब मॉडर्न और करंट यानी किसी चीज़ को अपडेट कर लो यानी न्यू वर्जन, न्यू कर लो। विन लॉरेल्स मतलब टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज यानी सम्मान कमाना। नेक्स्ट है आपका 94 अ वाइट एलिफेंट अ पोजीशन दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू कीप इज हार्ड टू गेट रिड एंड हैव नो रियल यूज यानी आपके बहुत कीमती सामान है लेकिन एन वक्त पे आप उसका वास्तविक प्रयोग नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका बिगर डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब है समथिंग इज सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल और शॉकिंग यानी आपके पास कोई ऐसी चीज़ जो असाधारण हो, सुंदर हो और बड़ी ही शॉकिंग हो। पुल डाउन मतलब डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना।
97 है आपका अफेयर विद द फ्रेंड्स, यानी समवन हु सपोर्ट्स यू ओनली ड्यूरिंग गुड टाइम्स एंड अबंडेंस यू व्हेन यू फेस डिफिकल्टीज, यानी कि ऐसे फ्रेंड या ऐसे लोग जो आपको सिर्फ अच्छे दिनों में आपके साथ हो और आपके खराब समय वो आपको अबंडन कर दें, आपको छोड़ दें। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब डियर वंस, किसी का आंखों का प्यारा कहते हैं ना, एप्पल ऑफ वंस आई मतलब किसी का प्रिय होना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैपिटल पनिशमेंट, जिसका मतलब है डेथ पेनल्टी, यानी जिसे कहते हैं ना कि जिसे मतलब मृत्युदंड की सजा मिला। नेक्स्ट है अ डॉग इन द मैंगर, टैग एनिमल अ सेल्फिश पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम यूजिंग और इंजॉइंग समथिंग दे हैव नो नीड और यूज ऑफ देमसेल्फ। ठीक है, एक मतलब उसके बारे में व्यक्ति जो कि स्वार्थी हो और वो दिखावा कर रहा हो कि हाँ वो उनके साथ जो है दे हैव नो नीड और यूज फॉर देमसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ बुल इन द चाइना शॉप और रफ अ क्लमजी अ केयरलेस पर्सन, यानी कि बड़ा ही केयरलेस पर्सन हो और रफ हो, क्लमजी, बेकार सा। हरकलिन टास्क मतलब हार्ड वर्क, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 9 डेज वंडर मतलब अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन और टेम्परेरी फेड, यानी बहुत ही थोड़े दिनों के लिए खुशी, और 9 डेज वंडर मतलब। नेक्स्ट है आपका पार्ट एंड पार्सल का मतलब एन एसेंशियल नेसेसरी, एसेंशियल मतलब बहुत ही आवश्यक। मैडन स्पीच मतलब किसी की फर्स्ट स्पीच, मान लो कोई क्या कहते हैं किसी भी क्या कहते हैं कहीं भी जा रहा है इवेंट में और वो पहली बार वो अपना भाषण दे रहा है, उसे मैडन स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्ले डक एंड ड्रैक्सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू बिहेव रेकलेसली, स्क्वांडर मनी और मिसयूज वंस रिसोर्सेज, यानी टू बिहेव रेकलेसली मतलब बहुत ही मतलब लापरवाह होकर बिहेव करना, और जो मनी है और उसको मिसयूज़ करना, रिसोर्स जो संसाधन है। वाइट एलिफेंट मतलब लेस यूटिलिटी मोर एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंडर क्लाउड मतलब अंडर सस्पेंशन। नेक्स्ट है आपका जूम अवे मतलब टू बी इन अ हरी, यानी ये आपका जो अंडर सस्पेंशन है इसका मतलब होगा ए अ पर्सन रूल और एक्टिविटी इज टेम्पोरली स्टॉप्ड, यानी थोड़े समय के लिए कोई चीज़ को रोक देना, लेकिन एक ये शॉर्ट रिमूवल है, परमानेंट नहीं किया गया है। ठीक है, इसी को कहते हैं अंडर क्लाउड, इसका मतलब है अंडर सस्पेंशन, मतलब थोड़े समय के लिए किसी चीज़ से रोक देना। ठीक है, नेक्स्ट है जूम अवे मतलब टू बी इन अ हरी मतलब जल्दबाजी में होना। ठीक है, नेक्स्ट है टू ग्रीज द पाम, यानी घूस देना, टू ड्राइव का मतलब होता है घूस देना। नेक्स्ट है आपका अप योर स्लीव मतलब सीक्रेटली अम्यूज, मतलब कोई खुश है लेकिन आपको पता नहीं है वो क्यों खुश है, सीक्रेटली चुपचाप खुश है क्योंकि उसे पता है कि पीछे से वो कुछ मतलब आपसे छुपा रहा है और वो जो आपकी वो पहले से वो खुश है। इन द इवनिंग ऑफ मतलब डार्क इवनिंग। इन कोल्ड ब्लड मतलब डूइंग समथिंग वायलेंटली और क्रूएली ऑन पर्पस विथ कामनेस एंड विदाउट, ये क्रूएली की स्पेलिंग गलत है, क्रूएल्टी होगा। ठीक है, तो डूइंग समथिंग वायलेंटली और क्रूएल्टी ऑन पर्पस विद कामनेस एंड विदाउट एनी इमोशंस पिटी और रिमोर्स मतलब पछतावा, यानी कुछ ऐसा भी चीज़ करना बिना पछतावे के, बिना किसी दया के, मतलब जैसे अचानक किसी बच्चे पे ही बच्चा है और उस पर अचानक तेज गुस्सा हो जाना। ठीक है, बेचारे बच्चे की कोई गलती भी नहीं है लेकिन अपना गुस्सा उस पर निकाल रहे हैं, एकदम से निराश कर देना। नेक्स्ट है इन अ डायलेमा सॉरी इन अ फिक्स का मतलब होगा इन अ डायलेमा। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड वाइट मतलब इन अ ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग मतलब लिखित में। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या है, स्ट्रिक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब सर्वाइव विदाउट सेविंग, यानी कि कमाया और खा लिया, मतलब कोई सेविंग्स नहीं है आपके पास, कोई बचत नहीं है। फ्रेंच लीव, नेक्स्ट है फ्रेंच लीव मतलब है एब्सेंस विदाउट परमिशन, यानी बिना किसी आज्ञा के करना। लेम एक्सक्यूज मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है अ डार्क हाउस मतलब छुपा स्तंभ, इसका लिखा नहीं है, लिखा है एन अनफोर्सिंग कंपटीटर। नेक्स्ट है टू एंड फ्रो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग देख लिए थे, प्रोज एंड कॉन्स भी है, इसे भी हम लोग देख लिए थे। एंड इन स्पोक मतलब फिनिश। इल एंड ईज इसका मतलब है बीमार होना, इल एंड ईज मतलब बीमार होना। नेक्स्ट है 125 एक्ट अपॉन मतलब कार्यवाही करना। नेक्स्ट है अबाइड बाई मतलब स्वीकार करना। अकाउंट फॉर मतलब जवाब देना। एक्ट ऑन मतलब प्रभाव डालना। एक्ट आउट मतलब प्रदर्शित करना। अलाउ फॉर मतलब योजना में शामिल करना। आस्क फॉर मतलब पूछना। बैंक ऑन मतलब भरोसा करना। ब्लो अवे मतलब हत्या करना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब अनिश्चित। ब्रिंग टू बुक मतलब आरोप तय करना या सजा देना। नेक्स्ट है बियर विथ मतलब धैर्य रखना। ब्रिंग होम मतलब समझना। कैरी आउट मतलब आगे का पालन करना। कम अक्रॉस मतलब संयोग से मिलना। कॉल अपॉन मतलब जोर से पुकारना। कॉल एट मतलब मिलने जाना। कैच ऑन मतलब लोकप्रिय होना। कास्ट आउट मतलब निष्कासित करना। डॉज ऑफ मतलब छपकी लेना। फॉल अपार्ट मतलब टुकड़े टुकड़े होना, मतलब किसी चीज़ कोई चीज़ टूट गई तो आप पूरा फैल गई और शीशा वगैरह या कोई चीज़ टूट जाने पर ऐसे होती है, उसी को क्या है। फाइट बैक मतलब लड़ना, प्रतिरोध करना। फॉल बैक मतलब पीछे हटना। गिरिड अप द लाइन्स मतलब सारे संसाधन जुटाना, इंपॉर्टेंट है आपका। गेट रेड मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, छुटकारा पाना। गेट द बेटर मतलब पराजित करना। गिव इन मतलब हार मान लेना। गिव ओवर मतलब त्याग देना। गेट थ्रू है ये, थ्रू गेट थ्रू है, सफल होना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। गेट थ्रू मतलब सफल होना। गेट अबाउट मतलब घूमना फिरना, ये भी इंपॉर्टेंट है। गेट अलॉन्ग मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, और इसका मतलब है मधुर संबंध होना। गिव ऑफ मतलब छोड़ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गो थ्रू मतलब पूरा करना, कंप्लीट करना। हैंग आउट मतलब ठहरना। होल्ड ट्रू मतलब सच्चा। नेक्स्ट है आपका
आयरन आउट मतलब समाधान करना, ये आपका ये नहीं होगा, समाधान करना होगा। जंप एट मतलब तुरंत स्वीकार करना। जॉट डाउन मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जॉट डाउन मतलब लिखना। कीप अवे तो आप जानते ही होगे, दूर रखना। नेक्स्ट है आपका कीप ऑन मतलब जारी रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। लैश आउट मतलब निंदा करना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, ये तो आप जानते ही होंगे। लुक फॉर मतलब तलाश करना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका लेट डाउन। लेट डाउन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है भाई। लेट डाउन मतलब निराश करना। नेक्स्ट है ले ऑफ मतलब प्रयोग बंद करना। लीव नो स्टोन अनटर्न यानी कोई कसर ना छोड़ना, इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट ही है। लुक डाउन अपॉन मतलब घृणा करना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेक आउट। मेक आउट मतलब समझना। मिसअप मतलब बिगाड़ देना, कहते हैं ना मिसअप कर दिया, पूरा इधर तिधर इधर कर दिया। नॉड ऑफ मतलब आँख लगना। आँख लगना मतलब छपकी होता है ना, अचानक आपकी आँख लग गई, आप सो गए। पॉइंट आउट ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दिलाना या दिखाना, जैसे जानते हैं किसी और इशारा करके आप पॉइंट आउट करते हो। नेक्स्ट है आपका पुट आउट। पुट आउट मतलब बुझाना। एक्सटिंग्विश जी वट एक्सटिंग्विश होता है इसका। नेक्स्ट आपका पुल टुगेदर, इसका मतलब है मिलजुल कर कार्य करना। नेक्स्ट है पास अवे मतलब किसी की मृत्यु होना। पुल डाउन मतलब नष्ट करना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुल डाउन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका पुट अप विथ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। पुट अप विथ मतलब बर्दाश्त करना। रिले ऑन मतलब किसी पर निर्भर होना, भरोसा करना। नेक्स्ट है रन इनटू मतलब टकराना, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टैंड बाई मतलब समर्थन करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सी थ्रू, ये सब भाई ये सब इंपॉर्टेंट है। सी थ्रू मतलब समझना, भापना, यानी किसी चीज़ को भाप लेना कि क्या चीज़ें हैं, क्या इसके प्रभाव होंगे। नेक्स्ट है आपका स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ मतलब हटा देना, ठीक है। सेट अबाउट मतलब हमला करना। सेट इन मतलब आरंभ करना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है कुचलना। शो ऑफ मतलब दिखावा करना। टू लूज ग्राउंड मतलब पिछड़ना। टेक अवे मतलब दूर करना। टेल अपॉन मतलब बुरा प्रभाव डालना। टेक आफ्टर मतलब सदृश होना, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका वेट ऑन। वेट ऑन मतलब सॉरी कहाँ थे, हाँ वेट ऑन तो है। वेट ऑन मतलब सेवारत रहना, यानी वहाँ पे कार्य करना, अपनी सेवा देना। विंड अप मतलब ठप होना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वर्क ऑन मतलब प्रभाव डालना, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वियर आउट मतलब घिस डालना, टूटना, यानी जैसे कोई चप्पल ही है घिस गई है, टूट गई, वही कह रहा। यैक ऑन है ना बकबक करना, फिजूल की बातें करना, लगातार बोलते जाना। हेल आउट मतलब चिल्लाना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेल आउट। जीप अप मतलब शांत रहना। नेक्स्ट है आपका जूम आउट। जूम आउट मतलब आकार, देखो जूम आउट दिया हुआ है, याद रखना आप। जूम आउट का मतलब है क्या कहते हैं, आकार घटाना। तो ये आपके हो गए 200 आपके PYQ हो गए, ठीक है। आप इसे तीन चार बार भी नहीं तो कम से कम 2-3 बार देखोगे अगर, तो आपका ये सब याद हो जाएगा। और आपको जो भी चीज़ें मेरे वीडियो में, अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।